हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं ये ब्यूटीफुल डिज़ाइन क्राउल धोती सलवार। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिएगा यहाँ पे हमने फैब्रिक 2 मीटर हमने यहाँ पे फैब्रिक लिया है। इसको हमने डबल फोल्ड करके रखा है। तो यहाँ पे हमारी डबल फोल्ड है। अब यहाँ से एक कॉर्नर से हम लेंगे, इसको तिरछा फोल्ड कर देंगे। तो देखिएगा हमने इस तरह से तिरछा इसको फोल्ड कर लिया है क्रॉस। यहाँ हमारा चौकोर हो चुका है फैब्रिक। अब इसका हम दोनों तरफ मेजर देख लेंगे। तो इसका दोनों तरफ का मेजर बराबर आएगा। अब एक साइड से हम इसका अपना मेजरमेंट रखेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं हमारी यहाँ से एक कॉर्नर से हम रखेंगे। तो हमने बेल्ट के लिए सबसे पहले 6 इंच मार्जिन बाहर निकालना है। देन इसके बाद हम लंबाई रखेंगे। तो हमारी लंबाई 36 इंच है। तो हमने 36 इंच लंबाई रखी। यहाँ पे हम इसकी मोहरी रखेंगे। देन इसके बाद तो हमने मोहरी रखी है 10 इंच। तो हमारी यहाँ पे मोहरी आ गई थी, तो 10 इंच हमने रख दिया। अब इसके बाद हम इसको 3 इंच इसके प्लेट के लिए बनाएंगे। तो इधर हमने दूसरे कॉर्नर पे 3 इंच प्लेट के लिए बना लिया है, लगा दिया निशान। अब इसके बाद 6 इंच मार्जिन छोड़ करके हमने 13 इंच पोंचा रखा है। तो यहाँ पे 2 इंच रखकर इस तरह से एक चौकोर निशान लगा लेंगे। देन इसके बाद इसकी गोलाई दे देंगे। तो देखिएगा हमने पोंचे को भी निशान लगा दिया है। अब इस तरह से इसकी हम कटिंग कर देंगे दोनों साइड की। तो जिधर पोंचा होता है उधर हमारी मोहरी होती है। अब इधर के साइड को हम ओपन कर लेंगे। इसका हम प्लेट वाला भी कट कर देंगे 3 इंच जो हमने रखा था। तो ये कुछ हमारी धोती सलवार कट के रेडी है। अब इसका हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने बेल्ट को लिया है। इसकी हमने चौड़ाई रखी है 23 इंच हमने ली है। यहाँ पे हम पट्टियों को जॉइंट करके इसमें इलास्टिक डाल करके यहाँ पे हम बनाएंगे इसको धोती सलवार को। अब इसके बाद इसको हम ओपन कर लेंगे दोनों पैनल को। एक पैनल को हम अलग कर लेंगे यहाँ पे। तो देखिएगा यहाँ पे एक पैनल हमने अलग कर लिया है। अब इसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। देन इसके बाद फोल्ड करने के बाद यहाँ से हम जो 3 इंच इसका मार्जिन छोड़ा था प्लेट के लिए, उसकी स्टिचिंग करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम पिनअप कर लेंगे। तो देखिएगा हमने पिन कर लिया है। अब इसकी सिलाई कर देंगे। तो यहाँ पे सिलाई कर लेना है। देन इसके बाद इसको हम पलट लेंगे सीधा। तो देखिए हमने इस तरह से इसको पलट लिया है। अब यहाँ से एक कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से पोंचे से देख सकते हैं ऊपर से, और दूसरे पोंचे तक हम प्लेटें यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ से हम पिन करना स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे 2-2 इंच की प्लेटें ले रहे हैं। आप चाहें तो 1.5 इंच की भी ले सकते हैं। तो इस तरह से रखते हुए बराबर साइड से हम इसकी प्लेटें पिन कर लेंगे पूरे में अच्छी तरीके से। तो आप जितना बेल्ट इसमें छोड़े उतना आगे आपको फैब्रिक लगाना है इसमें। तो यहाँ पे एक साइड से हमने प्लेटें फिल कर लिया है। यहाँ पे हम अपने बेल्ट के अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे मार्जिन। तो हमारा मार्जिन इसका आ चुका है।
अब इसके दूसरी साइड उसी नाप के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम प्लेटों को फिल कर देंगे अच्छी तरीके से। तो देखिएगा इसके दूसरी राइट हमने भी इस तरह से प्लेटें फिल करना है। उसके राइट साइड एक, तो देखिए उसके दूसरी राइट साइड हमने इस तरह से प्लेटें डालना है। तो ये इस तरह से कुछ क्राउल बन जाएंगे। देखिएगा हमारे कुछ इस तरह से पूरे क्राउल बन के रेडी होंगे। ये बन के इस तरह से रेडी हुए हैं। अब इसको हम फिर से मेजर करेंगे। तो यहाँ पे हमारी कमर के अकॉर्डिंग आ चुका है। यहाँ पे हमें चाहिए था 22 इंच, तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 22 इंच। अब इसके बाद इसको हम पिन निकाल करके इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो इसी तरह से दूसरे पैनल को भी रेडी करना है। तो एक पैनल का जो हमने पिन किया था इसकी अच्छी तरीके से स्टिचिंग कर लेना है। अब इसके बाद देखिए हमने दूसरे पैनल को भी रेडी कर लिया है। अब इसको राइट रखते हुए इसके दोनों पोंचों की सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक राइट रखा पैनल को, फिर इसके दूसरे पैनल को रखा है ऊपर। देन इसके बाद इसके दोनों पोंचे से स्टिचिंग कर देंगे। तो देख सकते हैं हमने दोनों साइड की इस तरह से इसकी फाइनल स्टिचिंग कर ली है। अब इसको पलट करके हम इसके दूसरी साइड स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारी दोनों पैनल में यहाँ पे सिलाई हो चुकी है। अब इसको पलट लेंगे। पलट करके यहाँ पोंचे को मिलाते हुए दोनों मोहरियों को इस तरह से सिलाई कर देंगे। अंदर की तरफ इस तरह से फोल्डिंग कर देना है मोहरी को अच्छी तरीके से कॉर्नर। तो आप चाहें इस तरह से फोल्डिंग भी कर सकते हैं, और अगर चाहें तो पट्टी भी अलग से लगा सकते हैं अगर। अब इसके बाद यहाँ पे हम इस तरह से रखते हुए इसकी साइड की स्टिचिंग कर देंगे। तो दोनों टांगों की इस तरह से साइड की भी स्टिचिंग कर देना है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे नीचे मोहरी की स्टिचिंग लगाएंगे अलग से पट्टी। तो यहाँ पे एक हम पट्टी लेंगे और इसको राइट साइड रखते हुए इसके ऊपर तरफ इस तरह से पलट करके इसको हम पट्टी अलग से जॉइंट करेंगे। तो अगर आपकी लंबाई थोड़ी कम है तो आप इस तरह से अलग से पट्टी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी लंबाई थोड़ी सी कम आ रही थी, तो इसीलिए हम इसमें नहीं फोल्डिंग करेंगे। इसके अंदर के साइड रखते हुए पट्टी को देख सकते हैं चौकोर पट्टी हमने कट किया था। अब इसको ऊपर से यहाँ पे पलट देंगे, सीधे की तरफ पलट करके यहाँ पे किनारे की सिलाई लगा लेंगे। देन इसके बाद इसको हम एक बूट भर की सिलाई कर देंगे। तो देखिए एक्स्ट्रा मार्जिन जितना भी कट था कट कर दिया, इसके बूट भर की हमने सिलाई कर ली है। इसी तरह से दोनों पट्टियों में सिलाई कर लेना है। अब देखिए हमने साइड की भी स्टिचिंग कर ली है, पूरी हमारी सिलाई हो चुकी है, इसकी पट्टी भी लग चुकी है। अब इसके बाद इसकी हम बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे इसको हम नीचे की तरफ रखेंगे अंदर की तरफ से, इस तरह से जो हमने पट्टी कट की थी बेल्ट के लिए। तो उसमें अगर आपकी बेल्ट कम आ रही है तो उसमें जॉइंट लगा सकते हैं। जितना बेल्ट का मार्जिन आपने छोड़ा है बेल्ट सलवार में उतना ही इसमें मार्जिन लेना होगा। तो यहाँ पे हमने इस तरह से रखते हुए इसको स्टिचिंग कर लिया है। अब जितना एक्स्ट्रा मार्जिन था इसको कट करके यहाँ पे हम नेफे बना लेंगे कुछ इस तरह से, बीच में थोड़ा मार्जिन छोड़ करके इसको हम नेफा बना लेंगे। देन इसके बाद इसके साइड में स्टिचिंग कर देंगे इस तरह से रखते हुए। तो आप लोग वीडियो में देखते जाइएगा अच्छी तरीके से।
तो देखिएगा हमने इसके चारों तरफ से इस तरह से नेफे को जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ पे इस तरह से हम इसको अंदर से ओपन करके इसके चारों तरफ सिलाई कर देंगे। देखिए ये नेफा हम बनाएंगे तो इससे हम लास्टिक को जॉइंट करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे इसको ओपन कर लिया था, अब इसको ओपन करके यहाँ से फोल्ड करते हुए इसके पूरे में सिलाई कर देंगे फाइनल। तो देखिए हमारी पूरे में अच्छी तरीके से इसकी सिलाई हो गई है, देख सकते हैं आप लोग। अब इसके बाद इसमें हम लास्टिक को जॉइंट करेंगे। ये इतनी सी हमारी पूरी कंप्लीट सलवार बन के रेडी हो चुकी है। जस्ट इसमें अब हम इलास्टिक लगाना है, तो अंदर जो हमने इसका नेफा छोड़ा था उसी में डाल करके हम इलास्टिक को जॉइंट करेंगे। तो देखिएगा हमने इलास्टिक इस तरह से हमने 23 इंच इलास्टिक ली है। तो जितनी भी आपकी कमर हो उसमें 4 इंच कम कर देना है, माइनस कर दें और फिर इस तरह से इलास्टिक ले सकते हैं। यहाँ पे एक हमने पेन लिया है, पेन को इस इलास्टिक में लगा करके इस तरह से हम इसमें इलास्टिक को डालेंगे। तो जो हमने नेफा छोड़ा था उसके अंदर इस तरह से डालते हुए हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से कुछ खींचना है आपको, एक साथ नहीं खींचना है वरना इलास्टिक निकल सकती है। ऊपर से डालते जाइएगा, पीछे से हाथ से रखते हुए आपको खींचना है। देख सकते हैं आप, वीडियो में अच्छी तरीके से देखते जाइएगा। अब लास्ट में इसको हम पिन को निकाल लेंगे। तो ये सबसे आसान तरीका है इलास्टिक डालने का। इस तरह से आप बहुत इजी तरीके से इलास्टिक को कोई भी ट्राउज़र या पैंट में किसी भी चीज़ में आप इलास्टिक डाल सकते हैं। अब इसको हम पिन को बाहर निकाल लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से दोनों साइड के इलास्टिक को अच्छी तरीके से पकड़ लेना है, दोनों साइड को पकड़ लेना है वरना एक साइड की निकल सकती है। पिन एक दूसरे में इस तरह से सेट कर दें। तो दोनों साइड की इलास्टिक में हमने पिन को सेट कर दिया है। अब इस तरह से इसको हम सेट करते हुए बराबर एक साइज कर लेंगे इलास्टिक को। अब यहाँ पे जो जॉइंट था इसको हम स्टिचिंग कर देंगे जॉइंट को। तो हमने जॉइंट को भी स्टिचिंग कर दिया है इस तरह से। अब यहाँ पे हम इलास्टिक को अच्छी तरीके से सेट करेंगे बराबर साइज में। जो प्लेटें हैं एक साइज कर लेंगे, फिर इसके बाद इसमें हम सिलाई कर देंगे। तो देखिए सिलाई भी हमने कर दी है। अभी हमारी रेडी है धोती सलवार। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।